हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डेली यूज़ होने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डेली यूज़ करते हैं। तो आज का यहाँ पे देखिए, पहला सेंटेंसेस है मुझे जवाब चाहिए। क्या क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, मुझे जवाब चाहिए। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई नीड आंसर। आई नीड आंसर। यदि किसी को बोलते हैं मुझे जवाब चाहिए, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं आई नीड आंसर। आई नीड आंसर, मुझे जवाब चाहिए। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अब दूसरा सेंटेंसेस है खुद पर ध्यान दो। खुद पर ध्यान दो। अब खुद पर ध्यान दो को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं पे, PAY को पे। अटेंशन, इसको पढ़ते हैं ATTEN अटेंशन टू योर सेल्फ। पे अटेंशन टू योर सेल्फ। अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना, अटेंशन मतलब ध्यान देना, और योर सेल्फ मतलब होता है खुद पर। योर सेल्फ मतलब खुद पर। याद रखिएगा, वर्ड भी हम लोग याद करते चलेंगे साथ ही साथ। फिर देखिए अगला सेंटेंसेस है मुझे आराम करने दो। मुझे आराम करने दो। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट मी रेस्ट। लेट मी रेस्ट। रेस्ट मतलब होता है आराम। रेस्ट मतलब आराम। रेस्ट मतलब क्या होता है? तो आराम। लेट मतलब होता है कि काम करना। मुझे आराम करने दो, तो लेट मी रेस्ट। मैं अभी व्यस्त हूँ। मैं अभी व्यस्त हूँ। इसको बोलते हैं इंग्लिश में आई एम बिजी राइट नाउ। देखिए यहाँ पे आई एम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ए छुटा हुआ है, तो इसको आई इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आई एम बिजी। बिजी मतलब वो क्या होता है? तो व्यस्त होता है। बिजी मतलब व्यस्त। राइट नो मतलब होता है अभी। राइट नो मतलब अभी होता है। आई एम बिजी राइट नो, मैं अभी व्यस्त हूँ। फिर है मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे तरफ हूँ। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ऑन योर साइड। आई एम ऑन योर साइड। मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अकेला छोड़ दो। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लीव मी अलोन। लीव मी अलोन। अलोन मतलब होता है अकेला। अलोन मतलब क्या होता है? तो अलोन मतलब होता है अकेला। लीव मी अलोन यानी कि मुझे अकेला छोड़ दो। छोड़ना का लीव होता है। फिर है वह एक सॉरी, यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है, तो वह एक धोखेबाज है। क्या है? वह एक धोखेबाज है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ही इज़ अ फ्रॉड। ही इज़ अ फ्रॉड। फ्रॉड मतलब होता है धोखेबाज। धोखेबाज। यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ भी है कि फ्रॉड मतलब क्या होता है? तो फ्रॉड मतलब धोखेबाज होता है। वह एक धोखेबाज है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ही इज़ अ फ्रॉड। ही इज़ अ फ्रॉड। फिर है मुझे उससे मिलना है। मुझे उससे मिलना है। मुझे उससे मिलना है। अब इसको बोलते हैं इंग्लिश में आई हैव टू मीट हर। आई हैव टू मीट हर। मीट मतलब होता है मिलना। मीट मतलब मिलना होता है, और हर मतलब होता है उससे। हर मतलब उससे। आई हैव टू मीट हर। मुझे उससे मिलना है। इसमें कोई भी आपको स्ट्रक्चर की याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग सीख जाएंगे सेंटेंसेस को बोलना। तुम्हारा मोबाइल मैंने लिया। तुम्हारा मोबाइल मैंने लिया। अब इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो इसको बोलते हैं आई टूक योर मोबाइल। आई टूक योर मोबाइल। टूक मतलब होता है लेना। योर मतलब होता है क्या? तो योर मतलब तुम्हारा हो जाएगा। मोबाइल मतलब जानती हैं मोबाइल ही होगा। तो आई टूक योर मोबाइल। तुम्हारा मोबाइल मैंने लिया। तो टूक मतलब क्या होता है? तो लेना होता है। ठीक है। फिर है आपका मोबाइल चार्ज कर लो। आपका मोबाइल चार्ज कर लो। इसको इंग्लिश में कहते हैं चार्ज योर मोबाइल। चार्ज योर मोबाइल। चार्ज मतलब चार्ज करना ही होता है। योर मोबाइल मतलब आपका मोबाइल। तो आपका मोबाइल चार्ज कर लो। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इसको बोलते हैं चार्ज योर मोबाइल। चार्ज योर मोबाइल। मैं कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई कैन डू। आई कैन डू। कैन मतलब होता है कर सकता, यानी कि सकता हूँ। तो आई कैन डू मतलब होता है मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू मतलब क्या होता है? तो मैं
कर सकता हूँ, मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ। आई कैन डू वर्क, आई कैन डू एनी वर्क, मैं किसी भी काम को कर सकता हूँ। यह हो सकता है, यह हो सकता है। इट कैन बी, इट कैन बी, यानी कि इट कैन बी मतलब होता है यह हो सकता है, यह हो सकता है, इट कैन बी। तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। तुम क्या सोच रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, तो व्हाट आर यू थिंकिंग। व्हाट मतलब होता है क्या, व्हाट मतलब क्या हो जाता है, और थिंकिंग मतलब होता है सोचना, थिंकिंग मतलब सोचना होता है। तो तुम क्या सोच रहे हो, इसको कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग। वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर मतलब कहाँ। आप लोग वो इसका वर्ड भी लिखते चलिएगा ताकि आप लोगों को वर्ड भी याद होते जाएगा। तो वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ, आर मतलब जानती हैं हो होता है, यू मतलब तुम होता है, और गोइंग मतलब होता है जाना। गोइंग मतलब क्या होता है, तो जाना होता है। तुम कहाँ जा रहे हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेयर आर यू गोइंग। अब गोइंग यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि ये वर्ब का चौथा रूप होता है। इसको गो मतलब भी जाना होता है, देखिए जी ओ मतलब जाना होता है, इस प्रकार से ये वर्ब फर्स्ट वर्ब। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। फिर है आगे, तुम दौड़ सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं यू कैन रन, यू कैन रन। तुम दौड़ सकते हो। रन मतलब होता है दौड़ना, रन मतलब दौड़ना होता है, और कैन मतलब जानते हैं सकता होता है। यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो, क्या कर सकते हो, तो दौड़ सकते हो, यू कैन रन। मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, कम विद मी, कम विद मी। विद मतलब होता है साथ, विद मतलब साथ होता है, कम मतलब आना, कम मतलब क्या होता है, तो आना होता है। मेरे साथ चलो, कम विद मी, मी मतलब मेरे, मी मतलब मेरे साथ चलो, कम विद मी। फिर है आगे देखिए यहाँ पे, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। व्हाट मतलब जानते ही हैं क्या होता है, डू मतलब करना या चाहना, ठीक है। यू वांट मतलब चाहना होता है, सॉरी डू यहाँ पे लगेगा सेंटेंसेस के आधार पर, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है इसलिए डू लगाया गया है। यू मतलब तुम होता है, और वांट मतलब चाहना, वांट मतलब चाहना या चाहता, इस प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं। तो तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। इसे ध्यान से पकड़ो, इसे ध्यान से पकड़ो, होल्ड इट केयरफुली, होल्ड इट केयरफुली, यानी कि इसे ध्यान से पकड़ो। पकड़ना का होता है क्या, तो होल्ड, होल्ड मतलब पकड़ना होता है, ध्यान से मतलब केयरफुली, केयरफुली मतलब ध्यान, ध्यान से, ध्यान से पकड़ो, होल्ड इट केयरफुली। यह तुम्हारा काम है, यह किसका काम है, यह तुम्हारा काम है। इट्स योर वर्क, इट्स योर वर्क। इट्स मतलब होता है कि यह, इट्स मतलब यह। यहाँ पे देखिए इट्स इसलिए लगा है, यहाँ पे इसको इस प्रकार से भी पढ़ेंगे, इट इज़ योर वर्क, इट इज़ योर वर्क, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको। तो इट इज़ योर वर्क मतलब यह तुम्हारा काम है। फिर है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर स्टडीज़, फोकस ऑन योर स्टडीज़। फोकस मतलब होता है ध्यान देना, फोकस मतलब ध्यान देना होता है, और स्टडीज़ मतलब होता है पढ़ाई, स्टडीज़ मतलब पढ़ाई। यहाँ सॉरी यहाँ पे पढ़ाई लिखना है, इस प्रकार से पढ़ाई। फोकस ऑन योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वह अंग्रेजी में कमज़ोर है, वह अंग्रेजी में कमज़ोर है। ही इज़ वीक इन इंग्लिश, ही इज़ वीक इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में कमज़ोर है। वीक मतलब होता है कमज़ोर, वीक मतलब कमज़ोर होता है, और इंग्लिश मतलब जानते ही अंग्रेजी होता है, इंग्लिश मतलब क्या होता है, तो अंग्रेजी होता है। ही इज़ वीक इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में कमज़ोर है। तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, वॉट आर यू थिंकिंग, वॉट आर यू थिंकिंग। वॉट मतलब
क्या, ये चीज़ देखिए बार बार आ रहा है। व्हाट मतलब क्या होता है, फिर आर मतलब हो जाएगा, यू मतलब तुम, थिंकिंग मतलब होता है सोचना, थिंकिंग मतलब सोचना, सोचना मतलब थिंकिंग करना। ठीक है, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन मतलब होता है चलना, चल रहा है यानी कि जैसे चलना होता है, तो गोइंग मतलब जाना भी होता है और चलना भी होता है। वो क्या चल रहे हैं, क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन। सब ठीक है, सब ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ, एवरीथिंग मतलब सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, फाइन मतलब होता है ठीक, और एवरीथिंग मतलब है सब होता है, तो एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है। किसी और को ढूंढ लो, किसी और को ढूंढ लो, इसको बोलते हैं फाइंड समवन एल्स, फाइंड समवन एल्स, किसी और को ढूंढ लो। समवन मतलब होता है किसी और को, एल्स, और यहाँ पे एल्स भी इसी के साथ लगेगा, समवन एल्स मतलब होता है किसी को ढूंढना, किसी को ढूंढना, फाइंड समवन एल्स। मैं रास्ते में हूँ, मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे, वे मतलब क्या होता है, तो वे मतलब होता है रास्ता, वे मतलब रास्ता, मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ। मजाक मत करो, मजाक मत करो, स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग, स्टॉप मतलब होता है मत करना, और मजाक मतलब होता है किडिंग, किडिंग का इंग्लिश हिंदी क्या हो जाएगा, तो किडिंग का हिंदी हो जाएगा मजाक, मजाक करना, मजाक मत करो, स्टॉप किडिंग, स्टॉप किडिंग। वह तुम्हारे जैसी दिखती है, वह तुम्हारे जैसी दिखती है, शी लुक्स लाइक यू, शी लुक्स, लुक्स मतलब होता है दिखना, लुक्स मतलब दिखना, और लाइक मतलब जानते ही हैं पसंद होता है, और यू मतलब तुम्हारे होता है, वह तुम्हारे जैसी दिखती है, शी लुक्स लाइक यू, शी लुक्स लाइक यू। क्या तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो, क्या तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं ख़त्म, और आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार से धीरे धीरे करके हम लोग अंग्रेज़ी को आसानी तरीके से सीखते रहेंगे, और सेंटेंसेस भी आप लोगों को सामने मैं आप डेली बनाने के लिए दूंगा, ताकि आप लोगों को अंग्रेज़ी में बोलना सीखना आ जाए आसानी से, और बिल्कुल आप किसी के भी सामने बोल सकते हैं इंग्लिश को। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए आप लोगों से लेता हूँ अलविदा।